पर कोई दिन ऐसा होता है कि बिना कमाई के भी जाते हैं? हाँ, कभी ऐसा होता है कि बेगर कमा के भी जाते हैं। माल नहीं बिका, उठा के चल दिए तो महाजन का पूंजी खा गए। तो यहाँ ये जो दुकान आप लगा रहे हैं, यहीं पे लगाते हैं कि कभी हटा भी दिया जाता है? हटा भी देते हैं, कभी आगे लगाते हैं, कभी पीछे लगाते हैं, कभी गर्म ना तब चल जाते हैं हटाने से। कश्तियाँ सबकी किनारे लग ही जाती हैं, ना खुदा जिनका नहीं उनका खुदा होता है। इतनी योजनाएं बनती हैं, चाहे वो जनधन योजना हो, चाहे वो स्वनिधि योजना हो, चाहे अलग अलग योजनाओं का शिलान्यास किया जाता है, उनकी नींव रखी जाती है। लेकिन ये योजनाएं जिनके लिए बनाई जाती हैं, उनको इनका कितना लाभ मिलता है, नहीं मिलता है, किस वजह से नहीं मिलता है, इस पर भी प्रकाश डालने की ये छोटा सा प्रयास है हमारा इस वीडियो के माध्यम से। नमस्कार, जोहार, मैं सृजन और आप एक बार फिर से देखना शुरू कर चुके हैं सोशल संवाद। हमारे साथ हैं आकाश और आइए हम आज इस बात पर चर्चा करेंगे कि जहां एक तरफ लोगों के लिए रोज़गार भी है, नौकरी भी है, व्यवसाय है, कमाने का मौका है, अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर करने का भी मौका है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी भी इन चीज़ों के लिए प्रयासरत हैं, कार्यरत हैं, दर दर की ठोकरें खाने को विवश हैं, अलग अलग काम करने को विवश हैं और कुछ भी करके गुजर बसर और परिवार का जीवन यापन और पालन पोषण करने के लिए वो विवश हैं। ऐसी ही एक कहानी लेकर आपके समक्ष आए हैं और उम्मीद ये करते हैं कि इस कहानी से खास करके काम जो नहीं करने के इच्छुक होते हैं वो, और आज की जो युवा पीढ़ी है, जो टेक्नोलॉजी थोड़ा सा ज़्यादा एडवांस्ड हो गई है और बाहर के खेलों में चाहे प्रैक्टिकल नॉलेज में उनकी कहीं ना कहीं कमी और कम रुझान भी देखने को मिलता है, उन्हें इस कहानी से कहीं ना कहीं प्रोत्साहन मिलना चाहिए। हम कहाँ खड़े हैं दिखा दीजिए। साक्षी से बिष्टुपुर जाने वाली ये सड़क है और यहाँ पर सड़क के किनारे, यहाँ दिखाइएगा आकाश, सड़क के किनारे ये चचा यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। हम यूं ही फील्ड रिपोर्टिंग पर थे और हम यहाँ रुके और हमारी इच्छा हुई ये जानने की कि कहीं ना कहीं जहाँ सरकार, प्रशासन, नेता, मंत्री, जनप्रतिनिधि सभी विफल रहे हैं, वहीं से हमारे इस प्रयास की शुरुआत होती है कि किस तरीके से ऐसी कहानियाँ लेकर हम आपके समक्ष आएँ जहाँ ज़रूरी है वहाँ कटाक्ष और तंज भी लगा सके, ताकि एक डिज़र्व करने वाले इंसान को जो हक मिलना चाहिए वो हर हाल में मिलना चाहिए। क्या नाम है आपका? कल्जू सुनकर। बातचीत करने के लिए स्वागत है सोशल संवाद में। उम्र कितनी है आपकी? 65। कहाँ रहते हैं? अजीतपुर। ये दुकान यहाँ पर कब से लगा रहे हैं? 12-14 साल हो गया। 14 साल हो गया। तो इससे पहले कोई और काम करते थे? ना, यही सब करते थे। यही सब करते थे? शुरू से ही करते हैं। घर में कितने लोग हैं? 4 जन हैं। 4 जन। बेटे वगैरह हैं? 2 लड़का है। क्या काम करते हैं लड़के? ये सब काम करते हैं, एसी फेसी का काम करते हैं। तो जैसे अभी आप एक दिन में कितने रुपए का सामान लेकर आते हैं? यही 2500-3000 का लाते हैं। 2500-3000। कितना कमा लेते हैं? 150-200। 600-200। 150-200, 250, 150, 200, 250। तो उसमें क्या परिवार में पालन पोषण हो जाता, खाना पीना? नहीं होता, फिर भी चलाना पड़ता है। नहीं होने से चलाना पड़ता, कम बेसी। तो सरकार की तरफ से राशन वगैरह? कोई जाल कहाँ से मिलती है? वही गेहूँ चावल जो मिलता है। उसके अलावा और कुछ नहीं? और कुछ नहीं। तो जैसे आयुष्मान कार्ड वगैरह बनाए हैं? नहीं बनाए हैं। कितने लोग दिन भर में आते हैं? जैसे मान लीजिए एक दिन में आके यार आप दुकान लगाए यहाँ पर, कोई दिन ऐसा होता है कि बिना कमाई के भी जाते हैं? हाँ, कभी ऐसा होता है कि बेगर कमा के भी जाते हैं। माल नहीं बिका, उठा के चल दिए तो महाजन का पूंजी खा गए। तो यहाँ ये जो दुकान आप लगा रहे हैं, यहीं पे लगाते हैं कि कभी हटा भी दिया जाता है? हटा भी देते हैं, कभी आगे लगाते हैं, कभी पीछे लगाते हैं, कभी गर्म ना तब चल जाते हैं हटाने से। सरकार की तरफ से क्या मदद चाहते हैं ये बताइए? सरकार है ही कि हम लोग को रोजी रोजगार दे, कोई जगह दुकान दे। नौकरी करने लायक तो है नहीं हम लोग, अब ना नौकरी हम लोग को मिल सकती है। तो क्या कहीं पर अगर दुकान वगैरह बना करके दे दिया जाए तो हमारा रोजी पालन कर देंगे हम। सही रहेगा। और कुछ चाहते हैं? और क्या चाहेंगे सर? घर में कोई बीमार उमार भी है क्या? नहीं, बीमार नहीं है। बीमार नहीं है कोई। देखिए, मेहनत ही जीवन का आधार है और ये कहीं ना कहीं हमारे सिर्फ शहर, ज़िले या राज्य का ही नहीं, देश का भी दुर्भाग्य है कि इतने बेहतरीन नेता रहे हैं, इतने बेहतरीन मुख्यमंत्री भी रहे हैं, प्रधानमंत्री भी रहे हैं, इतनी सरकारें रही हैं,
यहाँ पर कंपनी प्रबंधन का भी जो गेट है महज 200 से 250 मीटर की दूरी पर है। कंपनी प्रबंधन से भी हम ये सवाल करना चाहते हैं कि आप लोग CSR एक्टिविटीज़ बहुत सारी करते रहते हैं, तो कभी आप अपने कैंपस से बाहर निकलें और आपको इस बात का अंदाज़ा है कि आपके कैंपस के बाहर ऐसे ही अलग अलग जगहों पर, फुटपाथ में या फिर कहीं पर कितनी दुकानें लगती हैं। पढ़े लिखे लोगों से भी एक सवाल करना चाहते हैं कि आप जहाँ पर भी आज एस्टैब्लिश्ड हैं, चाहे किसी जॉब में हो, चाहे खुद का बिज़नेस हो, एंटरप्रेन्योरशिप हो या फिर कोई व्यवसाय कर रहे हो, आप लोगों ने भी कभी यहाँ पर रुक कर ऐसे लोगों से बात करने की कोशिश की है? कभी इनकी दिक्कतें जानी है? कभी इनकी परेशानियों से 1 मिनट का भी या फिर 1% का भी अपना ताल्लुक़ जोड़ने की कभी कोशिश की है? और अगर नहीं की है तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सारा ज्ञान जो है वो गूगल से ही नहीं मिलता है। कभी अपने बड़े बुज़ुर्गों के बीच भी बैठकर उनसे बातें करनी चाहिए। वो अपना तजुर्बा जब हमारे साथ साझा करते हैं तभी जाकर कहीं कुछ सीखने का मौका मिलता है, क्योंकि खुद से चलकर नहीं ये तर्ज़ सुखन आया है। पाँव दाबे हैं बुज़ुर्गों के तो फ़न आया है। इस तरीके की कहानियाँ आप लोगों के समक्ष लेकर आते रहेंगे, लेकिन जो यहाँ के प्रशासनिक पदाधिकारी भी हैं उनसे भी हम नम्र निवेदन करेंगे कि आप इनके लिए आगे आएँ, इनकी कोई मदद करें। और जमशेदपुर के जितने भी नागरिक हैं, अगर आप सभी लोग बड़े बड़े बाज़ारों में और बड़े सब्ज़ी बाज़ारों में, बड़े फल ठेलों में या फिर ऐसे शॉप्स में ही जाकर ख़रीदारी करेंगे तो ऐसे असहाय लोगों की कोई मदद नहीं हो पाएगी। देखिए, ये असहाय ज़रूर होंगे, गरीब ज़रूर होंगे, लेकिन इनका जो आत्मबल है और इनका जो मनोबल है वो हमारी सोच से भी परे है। और ज़िंदगी जीने का जो जज्बा है वो आपको ऐसे ही लोगों से सीखने को कहीं ना कहीं मिलेगा। हमारे इस वीडियो पर प्रकाश डालने की कोशिश करिएगा, अपना ध्यान इसकी ओर केंद्रित करिएगा। और सबसे पहली बात कि कोई समस्या आपको ही हो, आप तभी वीडियो देखेंगे और शेयर करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये सोशल मीडिया का सही यूज़ नहीं हुआ। सोशल मीडिया का यूज़ वो है कि जब आप दिक्कतों के साथ और लोगों की दिक्कतों के साथ भी अपना भी रिश्ता जोड़ने की कोशिश करें। और कभी ये अच्छे कार्य करके देखिए, अच्छा लगता है। यहाँ पर भी आकर ये देखिए, ये आंवला वगैरह लेकर के बैठे हैं, अमरूद लेकर बैठे हैं। आप लोग यहाँ आकर ख़रीदारी करें। मान लीजिए आपके घरों में इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होगी, आप ये चीज़ें नहीं खाते होंगे, लेकिन आपके घर के इर्द गिर्द कहीं गरीब बच्चे, बूढ़े, कोई ना कोई आपको दिख जाएंगे। भिखारी अगर कहीं पर दिख जाएंगे या फिर आपके घर पर मेड सर्वेंट्स होंगे, आप उन्हें दे दीजिएगा, लेकिन अपनी जेब से थोड़ी सी ही कोई ना कोई राशि निकाल कर इन्हें दीजिएगा ज़रूर। क्योंकि अगर फ़ाइन में 1000, 2000, 3000, 5000 रुपये आप दे सकते हैं, तो कभी किसी गरीब की मदद करके देखिए। क्योंकि सिर्फ पैसा कमाना ही जीवन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं दुआ कमा कर देखिए, रात में जो सुकून की नींद होती है और ज़िंदगी में जो पॉजिटिविटी आती है उसके तो क्या ही कहने हैं। इस तरीके की कहानियाँ लेकर आपके समक्ष आते रहेंगे, चर्चा भी करते रहेंगे, लेकिन आप लोग की अहम भूमिका है, सहभागिता है। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें वीडियो को, देख भी लीजिएगा, हमारे पेज को भी लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हो सकता है कि आपके एक शेयर करने मात्र भर से किसी गरीब के घर में 1 वक्त का चूल्हा या 2 वक्त का चूल्हा जल सके। हमारे साथ इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे थे आकाश। अब अन्य किसी टॉपिक पर आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए देखते रहें सोशल संवाद न्यूज़ झारखंड। मैं सृजन मिश्रा। जय हिंद।